Legal provisions for maintenance of a Hindu wife in India. Important case laws 1. Bhuvan Mohan Singh v. Meena, 2015. Principle. मेंटेनेंस का उद्देश्य पत्नी को भटकते रहने, वेग्रेंसी से बचाना और उसे सम्मानपूर्ण जीवन दिलाना है। फैक्ट्स. वाइफ ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस मांगा। हस्बैंड ने सालों तक जानबूझकर मामले को डिले किया और झूठे व फालतू ऑब्जेक्शंस लगाकर पैसे देने से बचता रहा। वाइफ के पास कोई इनकम नहीं थी और वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही थी। हेल्ड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक 125 सीआरपीसी का उद्देश्य पत्नी को भूखमरी, गरीबी और अपमानजनक स्थिति से बचाना है। मेंटेनेंस रियलिस्टिक होना चाहिए, सिर्फ नाम मात्र भर नहीं। हस्बैंड डिलेज या पैसे की कमी का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। कोर्ट ने केस को जल्दी निपटाने और पत्नी को उचित मेंटेनेंस देने का निर्देश दिया। 2. शमीमा फारूकी वी. शाहिद खान, 2015. प्रिंसिपल. मेंटेनेंस रियलिस्टिक और रीजनेबल होना चाहिए, बहुत कम या दिखावटी, इल्यूजनरी नहीं। फैक्ट्स. सरल रूप में, लोअर कोर्ट ने वाइफ को बहुत कम मेंटेनेंस दिया था। हस्बैंड सरकारी नौकरी में था और उसके पास अच्छी इनकम थी। वाइफ के पास अपना कोई इनकम सोर्स नहीं था। वाइफ ने मेंटेनेंस बढ़ाने की मांग की। हेल्ड. कोर्ट का निर्णय. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस ऐसा होना चाहिए जिससे पत्नी सम्मान के साथ जी सके, न कि गरीबी में धकेली जाए। पति के पास अगर SUFFICIENT मीन्स है तो वह मेहरबानी से नहीं बल्कि कानूनी कर्तव्य के रूप में उचित मेंटेनेंस देगा। कोर्ट ने मेंटेनेंस अमाउंट बढ़ाया और कहा, किसी महिला को कम अलाउंस देकर उसे भूख, अभाव और अपमान में जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। Legal provisions for maintenance of a Hindu wife in India. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, PWDVA, Section 20 Monetary Relief, आर्थिक सहायता। पत्नी को, यहाँ तक कि लाइव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी, निम्न रिलीफ मिल सकता है। मेंटेनेंस, भरण पोषण, लॉस ऑफ अर्निंग्स, कमाई का नुकसान, मेडिकल एक्सपेंसेस, इलाज का खर्च, प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई, अगर पति या उसके परिवार ने उसकी चीजें नष्ट की हों। सेक्शन 22 कॉम्पनसेशन, मुआवजा। पत्नी को निम्न के लिए मुआवजा मिल सकता है: मेंटल टॉर्चर, मानसिक अत्याचार, इमोशनल डिस्ट्रेस, भावनात्मक पीड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस के किसी भी प्रकार के कारण हुआ नुकसान। सेक्शन 17 राइट टू रेजिडेंस, रहने का अधिकार। पत्नी को शेयर्ड हाउस होल्ड, वैवाहिक घर से निकाला नहीं जा सकता। पति या उसके परिवार वाले जबरन एविक्शन नहीं कर सकते। अदर की जुडिशियल प्रिंसिपल्स, महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत। 1. मेंटेनेंस इज अ सोशल ऑब्लिगेशन। कोर्ट्स बार बार कहते हैं कि पत्नी का मेंटेनेंस केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सम्मान से जीने का अधिकार है। उसे सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि डिग्निटी, सम्मानपूर्ण जीवन मिलना चाहिए। 2. एजुकेटेड वाइफ भी मेंटेनेंस ले सकती है, सिर्फ एजुकेटेड होने से मेंटेनेंस नहीं रोका जा सकता। केस लॉ. सुनीता कछवाहा वी. अनिल कछवाहा, 2014. कोर्ट ने कहा कि पढ़ी लिखी होना अर्निंग कैपेसिटी। जब तक एक्चुअल इनकम नहीं है, वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है। 3. हस्बैंड का अनएम्प्लॉयड होना कोई बचाव नहीं। पति कहे कि वह बेरोजगार है, यह मेंटेनेंस से बचने का आधार नहीं। कोर्ट के अनुसार पति को काम करके पत्नी का भरण पोषण करना ही होगा। केस लॉ. चतुर्भुज वी. सीताबाई, 2008. हस्बैंड की एबिलिटी टू अर्न भी सफिशिएंट मीन्स मानी जाती। लीगल प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ हिंदू वाइफ इन इंडिया. की प्रिंसिपल्स और डिस्टिंक्शंस, मुख्य सिद्धांत और अंतर। ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन, एक से ज्यादा कानूनों के तहत दावा। पत्नी एक साथ हैमर, HMA डिवोर्स के बाद और CRPC तीनों के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है, लेकिन एक ही समय अवधि के लिए डबल मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। मतलब, दो जगह से एक ही महीने का मेंटेनेंस नहीं ले सकती। 2. बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत देने की जिम्मेदारी। पत्नी को साबित करना होता है कि उसकी वैध शादी हुई है और वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती। पति अपनी तरफ से यह साबित कर सकता है। डिफेंसेस, पत्नी अडल्टरी में रह रही है। पत्नी ने बिना कारण डिजर्शन किया, छोड़कर चली गई। पत्नी अनचेस्ट है, HMA में लागू। CRPC में डिफेंसेस और कड़े होते हैं, जैसे पत्नी अडल्टरी में रह रही है, पत्नी बिना सफिशिएंट रीजन के पति के साथ रहने से मना कर रही है। 3. क्वांटम, मेंटेनेंस की राशि तय करने का तरीका। HMA में मेंटेनेंस की राशि ज्यादा होती है और कोर्ट पार्टीज की स्टेटस, लाइफस्टाइल, इनकम, जरूरतें को ध्यान में रखकर रकम तय करता है।
सीआरपीसी का उद्देश्य बेसिक सब्सिस्टेंस बुनियादी जीवन यापन देना है, इसलिए राशि अपेक्षाकृत कम होती है। 4. स्कोप प्रयोजन क्षेत्र HAMA केवल हिंदुओं पर लागू होते हैं। सीआरपीसी सभी धर्मों पर लागू होता है। सेक्युलर रेमेडी। 5. पर्पस उद्देश्य इन सभी कानूनों का मुख्य उद्देश्य है पत्नी को बेघर, वंचित या वाग्रिंट भटकती हुई होने से बचाना, उसे सम्मान के साथ जीने के लिए सहायता देना, पति की कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना कि वह अपनी डिपेंडेंट पत्नी का भरण पोषण करे। लीगल प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ हिंदू वाइफ इन इंडिया। निष्कर्ष कंक्लूजन। हिंदू पत्नी का भरण पोषण मेंटेनेंस पाने का अधिकार भारत में एक मजबूत और स्थापित कानूनी सिद्धांत है। कई कानून CRPC 125, हैमर 1956, HMA 1955 और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 PWDVA एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि पत्नी आर्थिक रूप से असुरक्षित न रहे। ये कानून पत्नी को सुरक्षा देते हैं वैवाहिक जीवन के दौरान, हैमर CRPC विवाहिक विवाद कार्यवाही के दौरान, HMA घरेलू हिंसा की स्थिति में, PWDVA तलाक के बाद भी, CRPC 125, HMA न्यायालय बार बार यह कहते हैं कि भरण पोषण सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक और पति की स्थिति स्टेटस के अनुसार जीवन जीने के लिए दिया जाता है। अदालतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि पत्नी पढ़ी लिखी होने या पति के अस्थायी बेरोजगार होने से पत्नी का मेंटेनेंस दावा खत्म नहीं होता। हालांकि अलग अलग कानूनों में दावे किए जा सकते हैं, लेकिन दोहरे भरण पोषण की अनुमति नहीं है। भरण पोषण की राशि पत्नी की जरूरत, पति की आय क्षमता और जीवन स्तर को देखकर तय की जाती है। समग्र रूप से ये पूरा कानूनी ढांचा ये सुनिश्चित करता है कि हिंदू पत्नी लाचार या आर्थिक रूप से निर्भर न छोड़ी जाए और वह सम्मान तथा सुरक्षा के साथ जीवन जी सके। ये भारतीय समाज और कानून की उसके कल्याण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।